अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सिकंदर डेम फाइनेंशियल लेट्स जंप इनटू ऑयल। ऑयल में मैंने आपको कल बताया था कि हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे थे। उस वक्त दिस कैंडल वाज ट्रेडिंग ओवर हियर और उसके बाद फौरन अगली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद अभी हम दोबारा रीटेस्ट करने आए हैं। लेकिन यहाँ पे ये याद रखिएगा ये 4 आवर कैंडल्स हैं और 4 आवर में अभी 2 आवर्स इस कैंडल के क्लोज में पड़े हैं। और अगर ये कैंडल वापस अंदर क्लोज हो गई विद इन दिस रेजिस्टेंस ऑफ दिस ट्रेंड लाइन जो कि प्रीवियसली रेजिस्टेंस थी, नाउ इट शुड एक्ट एज सपोर्ट। लेकिन अगर ये फेल हो गई और वापस प्राइस एक्शन अंदर क्लोज हो गया तो इसको कहते हैं स्विंग फेलियर पैटर्न। स्विंग फेलियर में क्या होता है कि स्विंग फेल में आप अगर वापस रीटेस्ट की बजाय वापस अंदर आके क्लोज हो जाए तो आप प्रीवियस लोज को एटलीस्ट टेस्ट करने जाते हैं। सो इफ इट बिकम्स अ स्विंग फेलियर पैटर्न सो समहाउ वी आर गोइंग टू एंड अप समवेयर इन दिस जोन। जो कि मैं प्रीवियसली भी आपको बताता आ रहा था कि ऑयल जो है फंडामेंटली इट्स नॉट लुकिंग गुड और टेक्निकली भी इट इज नॉट लुकिंग गुड। और जब तक हम 0.618 के ऊपर क्लोज नहीं करते विच इज एट 76.66 आई एम नॉट गोइंग टू गेट बुलिश ऑन ऑयल अगेन। सो डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो है हमारे पास यू कैन सी ये एक कैंडल आई है, यू कैन सी इट ओवर हियर। इसको आप इन्वर्टेड हैमर भी कह सकते हैं, एक ग्रेवस्टोन डोजी भी कह सकते हैं। ग्रेवस्टोन डोजी खैर कुड बी कॉल्ड ग्रेवस्टोन डोजी एज वेल। शूटिंग स्टार कैंडल भी कह सकते हैं। और दोनों जो हैं वो 200 सिंपल मूविंग एवरेज के बिलो हैं। यू कैन सी इट ओवर हियर कि 200 सिंपल मूविंग एवरेज में उनको एज रेजिस्टेंस होल्ड किया है और ऊपर से 21 एक्सपोनेंशियल भी आ रही है विच इज सून गोइंग टू क्रॉस डाउन द 200 सिंपल मूविंग एवरेज। सो बी वेयर ऑफ दैट फैक्ट। आज अगर हम ये कैंडल इसी तरह क्लोज कर देते हैं तो 0.382 भी जो है वो लूज हो जाएगा एट 71.23। और अगर ये दोनों लूज हो जाते हैं तो फर्दर कंटिन्यूएशन टू द डाउन साइड कैन अकर। इसके साथ ही जो 4 आवर टाइम फ्रेम है उसके अंदर एक छोटा सा रिग्रेशन चैनल काइंड ऑफ चीज बन सकती है विच इज समथिंग लाइक दिस। यू कैन ड्रॉ इट विद दीज कनेक्टिंग दीज 3 हाइज। ठीक है, और इसी को अगर आप क्लोन कर लें, right click on it and you can clone it and you can put this trend line on the lower side of it। ठीक है, तो आपके पास एक रिग्रेशन सा चैनल है। सो फर्स्ट सपोर्ट कम्स एट समवेयर अराउंड 69.18। इफ वी ब्रेक इट तो हमारे पास फर्दर जो कंटिन्यूएशन है इनटू दीज जो स्पाइक्स आई हैं प्रीवियसली 4 आवरली टाइम फ्रेम में विच इज समवेयर अराउंड 65 डॉलर्स अलॉन्ग विद द लाइंस ऑफ 67.38। तो इसके अंदर कहीं पे जो है वो फॉल कर सकता है प्राइस एक्शन इफ वी ब्रेक दिस वन। सो फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वी नीड टू सी कि ये 4 आवरली कैंडल इसके अंदर क्लोज होती है या इसके बाहर क्लोज होती है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ टेलटेल साइन के स्विंग फेलियर पैटर्न इज गोइंग टू गेट इनटू प्लेस और नॉट। तो 4 आवर अगर बाहर क्लोज हो जाती है इट्स गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल रीटेस्ट ऑफ दिस ब्रेकआउट। और अगर ये सक्सेसफुली यहाँ पे होल्ड कर जाती है और वापस मुड़ते हैं और हम इसको दोबारा टेक आउट करते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी अ कंफर्म रीटेस्ट एंड देन वी कैन फर्दर कंटिन्यू टू द अपसाइड एटलीस्ट अप टिल द 0.618 लेवल ऑफ दिस और somewhere around 74.13 which is the 0.5 level of the Fibonacci। सो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। इसका होल्ड करना बहुत ज़रूरी है इस ट्रेंड लाइन का एज ए सपोर्ट। अगर ये नहीं करती है तो इट्स गोइंग टू बी स्विंग फेलियर पैटर्न। और वो मैंने आपको बेरिश पिक्चर बताई है कि व्हाट्स गोइंग टू बी द नेगेटिव साइड ऑफ इट। और पॉजिटिव साइड में ये है कि इफ वी होल्ड इट एंड अगेन गो अबव एंड टेक आउट दिस हाई जो कि ब्रेकआउट पे बनाया है तो उसके बाद फर्दर कंटिन्यूएशन टू द 0.5 और 0.618 इज गोइंग टू गो ऑन द ऑयल। And once we close above 0.618 then we can get bullish। So this is it for it. Thank you so much. Allah Hafiz.